आएगा स्क्रीन पर कोल इंडिया और आज के सेशन में 4% से ज़्यादा की गिरावट देखने को मिलेगी। कारण है इसके पीछे वो समझेंगे, लेकिन याद रखिएगा कोल इंडिया चढ़ते हुए मार्केट में भी गिर रहा है और आपको याद होगा जब मार्केट काफ़ी वीक था तो कोल इंडिया संभलता हुआ स्टॉक नजर आ रहा था। लेकिन कंपनी ने आज साफ किया है कि इनपुट कॉस्ट की बढ़ती लागत के बावजूद वो ग्राहकों पर इसका बोझ नहीं डाल सकते हैं। पूरी डिटेल एक बार समझ लेते हैं आशीष से। आशीष, क्या है ये मामला कोल इंडिया का? दरअसल इनकी लागत लगातार बढ़ती जा रही है। अब कोल इंडिया में सबसे बड़ी दिक्कत और हेडेक की बात है, पूरी दुनिया का सबसे बड़ा कोल माइनर है, कैश बहुत ज़्यादा है, डेट नहीं है, सब कुछ बहुत बढ़िया है। अभी भी आप देखें तो मेजॉरिटी जो भारत में बिजली उत्पादन होती है वो कोयले के माध्यम से ही होती है। लेकिन इस स्टॉक में दिक्कत हमेशा एक ही रही है कि अपनी हिसाब से कीमतें बढ़ा नहीं सकता, हर बार सरकार की परमिशन लेनी पड़ती है। आपको याद होगा कि रशिया यूक्रेन के जब तनाव हुआ था तभी भी कोयले की कीमतें बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी, तभी भी कोल इंडिया खुलकर कीमतें बढ़ा नहीं पाया था। अब बिल्कुल वैसा ही यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि इनपुट कॉस्ट आप देखें तो लगातार बढ़ता जा रहा है, लेकिन ये ग्राहकों को पास ऑन नहीं कर रहे हैं। हालांकि कंपनी इसे बताने में थोड़ा सा प्राइड दिखा रही है कि वो पास ऑन नहीं कर रहे हैं, अपने ग्राहकों का ख्याल रख रहे हैं। वो कह रहे हैं कि 1 अप्रैल से लेकर अब तक अमोनियम नाइट्रेट की कीमतें 44% तक बढ़ चुकी हैं और साथ में इंडस्ट्रियल डीजल होता है, इसकी भी कीमतें बढ़ी हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि कोयले की माइनिंग में अमोनियम नाइट्रेट का क्या काम है, तो ये जो खदानों में ब्लास्ट करते हैं वो अमोनियम नाइट्रेट और फ्यूल के मिक्सचर के माध्यम से ही करते हैं, तो दोनों की कीमतें बढ़ गई, इसका इस्तेमाल काफ़ी ज़्यादा होता है। तो अगेन आपका जो इनपुट कॉस्ट है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। ये बता रहे कि 44% बढ़कर 72,750 रुपये प्रति टन के आसपास की कीमतें बढ़ गई हैं। लेकिन इसके बावजूद इन्होंने अपना थोड़ा सा दिल बड़ा रखा है, ग्राहकों का ख्याल रख रहे हैं और इनकी जो सब्सिडरीज़ हैं, कोल इंडिया की टोटल 8 सब्सिडरीज़ है, इनमें से अगर आप देखें तो ये ई ऑक्शन के प्राइजेस में कहीं ज़्यादा एलिवेशन नहीं कर रहे हैं, ज़्यादा कीमतें नहीं बढ़ा रहे हैं और इसी के चलते आप देखें तो मार्केट को ये बिल्कुल पसंद नहीं आया, पहले भी नहीं पसंद था और इसी का नतीजा है कि आप देखें कि स्टॉक फिलहाल 4% नीचे है। और इंट्राडे में तो 5% तक लुढ़क गया था। शुक्रिया आशीष जानकारी के लिए। कोल इंडिया का चार्ट रखिएगा स्क्रीन पर। हालांकि इसने बहुत संभाला जब मार्केट दर्द में था। 5% नीचे आज के सेशन में सोमिल जी खरीदेंगे? कोल इंडिया ने कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल्स नीचे की तरफ तोड़े हैं। प्रीवियस वीक का जो लो था वो लो नीचे की तरफ टूटा है। दैट मींस लो टॉप लो बॉटम फॉर्मेशंस बनना शुरू हैं। वीकली चार्ट्स पर नेगेटिव डाइवर्जेंस बन रहे हैं। आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग दिस कि ये जो प्रीवियस स्विंग लोज हो वीकली चार्ट्स पर वो नीचे की तरफ टूटे। मुझे लग रहा था कि ये एक ट्रायंगल पैटर्न जो ऊपर की तरफ टूटेगा, लेकिन ये नीचे की तरफ टूटा है। एक अपवर्ड स्लोपिंग ट्रेंड लाइन भी नीचे की तरफ टूटी है, तो अब ये एक कॉशियस स्टैंस पे है और मुझे लगता है कि यहाँ से थोड़ी टाइम के लिए दूर रहना चाहिए जब तक इसके अंदर एक रिवर्सल पैटर्न ना मिले, थोड़ा सा बेजिंग आउट ना हो। नीचे में जो नेक्स्ट सपोर्ट है वो अराउंड 415 410 के आसपास है, तो यहाँ तक आने की राह देखे या तो फिर कोई रिवर्सल पैटर्न बनने की राह देखे। इस समय अवॉइड करके चले, दैट विल बी अ बेटर स्ट्रैटेजी। ओके, अवॉइड करना है कोल इंडिया को। इस गिरावट में फिलहाल अभी कोई कन्विक्शन बनता हुआ नजर नहीं आ रहा। अच्छा,